ये पहले ही सीन में मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए आपको मैं दिख रहा होगा, लेकिन मैं ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ जीएसटी के बेसिक्स टू एडवांस लीगल प्रैक्टिशनर मास्टर क्लास के बारे में। देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस जवाब में आगे से जो वीडियो बनाऊंगा नॉलेज ओरिएंटेड बनाऊंगा, मीन्स की जीएसटी का बेसिक्स भी बताऊंगा, जैसे कि जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, इसके बारे में, और रजिस्ट्रेशन नियम के जो थे उनके बारे में, थ्रेशोल्ड लिमिट्स, अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन, एचएसएन, सेक कोड और टैक्स रेट्स समान सेवा वर्गीकरण के लिए कैसे लागू होती है, इनके बारे में। ये बेसिक्स ऑफ रजिस्ट्रेशन में आ जाएगा। उसके बाद हम बताएंगे अपनी क्लास में रिटर्न्स एंड आईटीसी प्रैक्टिकल। रिटर्न्स फाइलिंग में जीएसटीआर 1 कैसे फाइल किया जाता है, जीएसटीआर 3 भी कैसे फाइल किया जाता है, जीएसटीआर 2 भी का क्या महत्व है, कैसे मैचिंग होती है, कैसे रिकंसिलेशन होता है, ये सब चीजें हम इसमें भी पढ़ेंगे। और इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो धारा 16 का भी ब्रीफ में 16(1), 16(2), 16(3) और 17(5) ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में और आरसीएम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, पढ़ाई करेंगे। और ई वे बिल, ई इनवाइसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कंप्लायंस, क्यूआर कोड, ये सब भी विस्तार से पढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जब ये सब हो जाता है जुरिडिक्शन लेवल पर, तो अपील आती है। अपील लेवल पर अपील नोटिस, पेनाल्टी और इसका जुरिडिक्शन अधिकारी कैसे सामना करेगा, कैसे उसको सॉल्व करेगा, ये सब भी है। जीएसटी नोटिस का जवाब देना, डीआरसी 01 में धारा 68 की चेकिंग का जवाब देना। डीआरसी 01 के बाद जब धारा 68 की कार्रवाई होती है, या कहना चाहिए डीआरसी 01 के बाद जो असेसिंग अधिकारी के द्वारा डीआरसी 07 जारी किया जाता है, उसके बारे में। और चेकिंग के दौरान गाड़ी पकड़ाती है उसकी कमियों के बारे में जब अपील की जाती है, और जब 73 और 74 में ऑर्डर पारित किया जाता है उनके खिलाफ, अगर गलत ऑर्डर है तो अपील की जाती है, तो उसमें क्या कंप्लायंस करना, कैसे डील करना, ये सब चीजें बताई जाएगी। अपील प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा कि एपीएल 01 में क्या चीजें होनी चाहिए, क्या दावे होने चाहिए, क्या बेसिक्स होने चाहिए, जिससे आपकी अपील निश्चित रूप से स्वीकार की जा सके। गलत जानकारी देने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, ये भी बताया जाएगा। पेनाल्टी और जब्ती के बारे में जो सेक्शन 122 और 123 तक के, सेक्शन 122 से 123 तक के जुर्माने और माल जब्ती के बारे में, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। रही बात एक्सपोर्ट्स की, रिफंड की, एनुअल ऑडिट की, जीएसटीआर 9(9)(c) की, तो इनका भी पूरा बताया जाएगा विस्तार से। टैली में इनको कैसे किया जाता है, हो सका तो टैली का भी विस्तार से चर्चा करेंगे। So this is all about that basics, ये होगा हमारे प्रोग्राम में।